तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्लीट डेटा एनालिसिस कोर्स, ठीक है। इसके अंदर में टोटल जो है 7 टूल्स अवेलेबल है, इसके अंदर टोटल 7 कोर्स। पहला है हमारे पास एडवांस एक्सेल विद एआई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, टैबलू, डैशबोर्ड जो कि एक्सेल और पावर बीआई दोनों पे होगा, एसक्यूएल क्यूरी एंड पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। टोटल 7 कोर्स होगा। हर कोर्स जो होगी आपकी वो 5 वीक्स की होगी, प्लस 1 से 2 वीक आपका प्रोजेक्ट्स हो, मतलब 5 वीक की टॉपिक होगी। जैसे एआई 5 वीक चलेगा, एडवांस एक्सेल, उसके बाद वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, एआई, इसके बाद आपका पावर बीआई, सेम आपका जो है यहाँ पे टैबलू, सिक्वल एंड ऑल्सो पैथर्न विजुअलाइजेशन। तो जो हर कोर्स है यहाँ पे, वो हर कोर्स आपका जो है वो आपका 5 वीक्स का है, यहाँ देखिए, ठीक है। 5 वीक्स का हर कोर्स है। तो 5 ऐसा नहीं कि 5 वीक्स में मेरे 25 क्लास ही होगी, 10 जो है इसके एक्स्ट्रा बफर रखे गए हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो हम टॉपिक पहली कोर्स जो शुरू करेंगे वो एडवांस एक्सेल, जो कि सबसे ज्यादा नीड है, उसमें बात करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा सिलेक्शन, ड्रैगनिंग टेक्निक एंड शॉर्टकट्स, राइट। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, हम बात करेंगे कि इस डेटा को हम सिलेक्ट कैसे करें। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कैसे करें। तो सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए करते हैं तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाता है, या फिर माउस से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरली हम यही यूज करते हैं, बट इसके अलावा कुछ और थिंग्स है जो कि हमें जानने चाहिए। सबसे पहला कि अगर माउस से सिलेक्शन करते हैं तो छोटे डेटा पे तो ठीक है, अगर डेटा लार्ज हुआ तो क्या हो। जैसे कि एग्जांपल ए डेटा, अब बड़ा डेटा है, इसको सिलेक्ट करके नीचे इस तरह से आना पड़ेगा ना। एक टेक्निक है जिसका यूज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में कर्सर रखा, कीबोर्ड के शिफ्ट को होल्ड कीजिए और सबसे लास्ट में क्लिक, मतलब आगे पास अगर बड़ा डेटा है तो स्टार्टिंग में कर्सर रखिए और यहाँ से नीचे आइए एक मिनट, और सबसे लास्ट में शिफ्ट के साथ क्लिक करिए, ठीक है। तो मैं ऐसा सेलेक्ट करता था कि फर्स्ट पूरा लाइन रो हम्म, और शिफ्ट कंट्रोल डाउन। मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी से बता देता हूँ। अब जैसे कि कंट्रोल ए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए ठीक है, बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जो कंट्रोल ए है वो सिलेक्ट ऑल का है। किसका है? सिलेक्ट ऑल का, जो कि गलत। कंट्रोल ए जो है वो है हमारा फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर, यहां आता है गो टू स्पेशल, इसके अंदर आता है करेंट रीजन। किसका ये है? करेंट रीजन का है, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर एक रो ब्लैंक है, कंट्रोल ए करेंगे तो आपका ऊपर का डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का सिलेक्ट नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लैंक है तो पता कैसे चलेगा, और पता चला तो सोल्यूशन क्या है। तो यहां पे कर्सर रख के कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर वहीं पे रुकेगा जहां पे आपका ब्लैंक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डेटा को कॉपी या कुछ भी करने से पहले एक बार डेटा को चेक कर। कैसे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो, लेफ्ट, डाउन लेफ्ट अप, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ब्लैंक होगा तो वहां पे रुक जाए। आप सिलेक्शन कर ही रहे हो तो आप जैसे आपने बताया कि कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन डाउन डाउन, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट ईएनडी एंड यूज करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या होता है यहाँ पे? कंट्रोल शिफ्ट ईएनडी एंड का मतलब होता है सिलेक्ट यूज्ड रेंज। क्या कहते हैं इसको? सिलेक्ट यूज्ड रेंज। यूज रेंज को सिलेक्ट कर लेता है, ओके। सिलेक्ट यूज्ड रेंज।
उसके बाद अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल प्रेस करके करते हैं ना, लेकिन इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। कॉपी के लिए आपको सीक्वेंस सिलेक्ट करना, तब आप कॉपी कर सकते, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मेरे पास एक सीट है, शीट्स पे कई सारे मेरे पास नेम है, कई सारे डेटा है, सॉरी सीट्स है। अब मैं हर सीट पे डेट टाइप करना चाहता हूँ, एवरी सीट के ऊपर डेट टाइप करना चाहता हूँ, तो क्या करें। तो ऐसे केस में हम पहले सीट पे जाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करेंगे। इन बिटवीन जितने भी शीट है सारे सिलेक्ट हो गए। नाउ हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि हमने डेट टाइप किया, आप देखेंगे हर शीट के उसी पोजीशन में डेट आए। सिर्फ टाइप ही नहीं करेंगे, हम फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर शीट पे चाहिए तो हम ये 3 चीज सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टाइम देना है, टाइम और टाइम टाइप कर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहां पे नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है शॉर्टकट्स, जो हमने भी बताया आपको, उस तरह की शॉर्टकट पता कैसे चलेगा, और शॉर्टकट अगर मुझे चाहिए तो पता कैसे चलेगा, क्या कंट्रोल एच होम, अल्ट एच होम शायद, वो सब तो अलग है सर। देखिए पता चलेगा यहां से, आपको पूरा शॉर्टकट लिस्ट चाहिए तो आप F1 प्रेस कीजिए, ठीक है, ये आपका हेल्पफुल क्या है, ये एक्सेल का यूजर मैनुअल। यहाँ पे ऊपर सर्च कर लीजिए, या फिर नीचे आप रिकमेंड कर देगा आपको जो बाबा सर्च करते हैं, लेकिन आप यहाँ सर्च क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ये सारे शॉर्टकट अवेलेबल है, समझ गए। जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं सब यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ से निकाल सकते। एक्सेल हेल्प में शॉर्टकट ही नहीं, बहुत सारे सर्च कर सकते। मैं यहाँ पे लिमिट सर्च किया, जो एक्सेल की लिमिट्स होती है, स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, ये देखिए कि कितने रो होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, और कितनी क्या चीज होती है, सब कुछ यहाँ पे, ये सब चीज आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए गूगल और चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट हो इसकी गारंटी नहीं है, बट यहाँ आपको 100% मिलेगी, समझ गए, क्लियर है। F1 प्रेस किए तो हमें लिमिट्स या जो जी, उसी तरह से कुछ भी सर्च किए, जैसे मैं वी लुकअप, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप सर्च किए, ये आ गया वी लुकअप फंक्शन। यहाँ देखिए इसका वीडियो भी मिल रहा है आपको, साथ में एग्जाम्पल भी मिल रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए बताइए, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे बारी आती है जो अल्टरनेटिव शॉर्टकट से आपने बोला, जैसे आप कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ शॉर्टकट अवेलेबल है एच, ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी, तो जानते ही हैं। अब इसमें हम बात करते हैं ड्रैगिंग सिस्टम। जैसे आप 1 और 2 डालते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग हो जाता है ना। अब 1 और 2 के जगह पे 1 और 3 डालिएगा तो क्या होगा, वो भी ड्रैग होगा, बट इस पर 2-2 का गैप आएगा। मतलब जो ड्रैग करते समय जो आप सिलेक्शंस करते हैं उसके बीच में जो ये है गैप है, उतना जो है वो डिफरेंस देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे मुझे डेट ड्रैग करना है, तो डेट में जरूरी नहीं है 2 डेट लिखना, एक ही डेट को ड्रैग कर सकते हैं। डेट में जरूरी नहीं है 2 डेट लिखना, एक ही डेट को आगे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मंथ चाहिए, जैसे कि जैन टू 26, इस तरह से लिख दीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा तो जैन फेब आएगा, लेकिन ध्यान रखिए इस तरह से लिखा होना चाहिए,
तो आपका मंथ आ जाए। ओके, अब यहां पे बारी आती है टेक्स्ट की। जैसे कि मैंने यहां पे मान लीजिए कि मैंने TRG-1 कर, अब लास्ट में 1 2 डला हुआ है, तो ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1.TRG तो नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्ट में नंबरिंग है तो कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्टिंग में नंबरिंग है तो कंटिन्यू नहीं। अब पैटर्न भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Q1 और यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, देन टोटल। ठीक है ना, अब इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, नीचे जब ड्रैग करूंगा तो देखिए Q2 Q3 दिख रहा है सर, उसी तरह से। ठीक है, ओके, उसी तरह से अगर मुझे गैप करना, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 1 डाला, ठीक है, और 2 गैप किया, यहाँ पे 2 डाला। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कि 2 गैप हो वो 3 है, तो 2 गैप इस तरह से ले लीजिए और फिर देखिए यहाँ पे 3 है, और उसी तरह से गैप जाए। तो जो सिलेक्शन करने से में ड्रैग करते हैं वही ड्रैग यहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है ऑटो नंबर। जैसे मान लीजिए कि हमने सीरियल नंबर डाला, लेकिन अगर बीच में से डेटा अगर हम डिलीट करते तो क्या होता है, वो हट जाता है, वो हाँ ऊपर आ जाते हैं। ये ऊपर आ गया लेकिन सीक्वेंस बिगड़ गया ना, बिगड़ गया। ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है रो का। रो का काम सीरियल नंबर देना नहीं होता, तो रो नंबर है ना उसी को रिप्रेजेंट कर आया। अब जब मैं डिलीट करूंगा तो देखिए पूरा हो गया सर, तो नीचे से कम होगा लेकिन सीक्वेंस रहेगा सर, क्योंकि ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे रो यहां से चाहिए, कहां चाहिए, यहां से। तो अगर मैं यहां पे रो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 5 आया, बट मुझे तो यहाँ पे 1 चाहिए ना। अब आप बताइए कि इस फॉर्मूला में मैं क्या करूं ताकि ये जो है सही दिखा, बोलिए। ये करना पड़ेगा, बताइए। ये यहाँ से नहीं, ऊपर यहाँ से ही लेना है, 5th कॉलम या रो में 5th लाइन जो है, सी का रो 5th कॉलम, वहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, समथिंग फॉर्मूला ही कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है, बताइए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी आपके सामने है, प्रॉब्लम है आपके सामने, सोचिए। -4 करना पड़ेगा ये। जी हाँ, अब दिमाग में आया। यहां हम कर देंगे इक्वल -4, सब में -4 होगा तो सीक्वेंस आ गया, और डिलीट होगा तो सीक्वेंस मेरा बना रहा है। ठीक है, और वर्टिकली चाहिए तो कॉलम फॉर्मूला लगा, क्या लगा लीजिए, कॉलम। अगर -2 कर दीजिए, आ गया, और इस तरह से कर, ठीक है, तो दिक्कत इसमें क्लियर है। समझ में आ गया, क्लियर है सर।
तो डेटा सिलेक्शंस हमने आपके साथ बात की कि कैसे एक एंटायर डेटा को हम सिलेक्ट करें, शॉर्टकट्स कौन सा अच्छा है, कौन तरीके सबसे अच्छे हैं, ठीक है। और आप जो कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला जो करते हैं वो तभी वर्क, वो उससे करने से अच्छा है कि कंट्रोल ए कर लीजिए, क्योंकि वो तभी वर्क करेगा ना जब आपके पास ब्लैंक नहीं है, नहीं होगा। यही रुक जाएगा, फिर इसे नीचे करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कंट्रोल शिफ्ट ईएनडी एंड प्रेस करें, बट ईएनडी एंड में एक गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे नया ब्लैंक एरिया ले लिया, वो क्या करता है, ईएनडी एंड जो होता है, कंट्रोल शिफ्ट ईएनडी एंड का काम होता है सिलेक्ट यूज्ड रेंज, जहां से कर्सर है वहां से नीचे कितने एरिया को मैंने यूज किया है वो यूज रेंज सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन हम तो बेस्ट तरीका ये समझते हैं कि पहले एक बार चेक कर लीजिए, ब्लैंक नहीं है तो कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, हर दिन जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो एक चीट शीट आपको मिलेगा, ठीक है, नोट्स, जिसको नोट्स हम कहते हैं। अब उसकी इमेज, उस इमेज को आप डेली बेसिस सेव कर लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए आज जो मैंने कराया है, आज मैंने डेटा सिलेक्शन के बारे में समझाया आपको, सिलेक्शन शॉर्टकट्स यहाँ पे है, देन डेटा ड्रैग करने के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, उसका कुछ टिप्स मैंने बताए यहाँ पे आपको, ठीक है। अब इसको जो है प्रिंट आउट निकाल के रखना है, तो प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिए, ठीक है, और इसको जो है यूज कीजिएगा। आज की जो हमारी क्लासेज हुई है उसकी रिकॉर्डिंग